हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ भी होंगे, अच्छे भी होंगे और पढ़ाई भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में सवाल को कैसे लगाते हैं, उससे पहले आपको डिफिनीशन, सारे डिफिनीशन आपको समझना पड़ेगा। क्या परिभाषाएं होती हैं वो समझना पड़ेगा। तो हमें निकालना, पहला है यक्स अक्ष किसे कहते हैं, यक्स एक्सिस किसे कहते हैं। इसी को बोलते हैं बच्चों क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा को ही एक्स अक्ष कहा जाता है, जिसे जिसे परिरेखा भी कहते हैं। परिरेखा भी कहते हैं। एक्स अक्ष बनाना हो तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि क्षैतिज रेखा को ही एक्स अक्ष कहा जाता है, जिसे परिरेखा भी कहते हैं। और इसी को आप ऐसे दिखा सकते हो, इधर को एक्स, इधर एक्स डैश, क्योंकि दो दिशाएं होती हैं, एक धनात्मक दिशा की तरफ बढ़ता है और एक ऋणात्मक दिशा की तरफ बढ़ता है। बना लीजिए, आप लोग नोट करिए जल्दी से। अगला समझते हैं वाई एच। वाई एच क्या होता है, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा को ही, ऊर्ध्वाधर रेखा को ही वाई अक्ष कहते हैं। वाई अक्ष कहते हैं, जिसे खड़ी रेखा भी कहते हैं। खड़ी रेखा कैसे बनेगा दोस्तों, ऐसे, इसमें दो दिशा होती है, ऊपर को वाई डैश, नीचे को, ऊपर को वाई, नीचे को वाई डैश। क्योंकि दोस्तों वाई जो होता है धनात्मक दिशा की तरफ होता है, वाई डैश जो होता है ऋणात्मक दिशा की तरफ होता है। तो आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग समझते हैं मूल बिंदु क्या होता है। मूल बिंदु जिसे बोलते हैं ओरिजिन। मूल बिंदु किसे कहेंगे, जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो प्राप्त बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु कहते हैं। आप ऐसे बनाएंगे, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जहां पर दोनों लोग 90 अंश पे कट करते हैं, इसी बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। तो आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। अब आइए अगला टॉपिक समझते हैं। बिना डेफिनेशन समझे हुए इस चैप्टर को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं मित्रों।
निर्देशांक कैसे निकालते हैं, किसी बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं। मान लीजिए एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, यहाँ पर वाई डैश, यहाँ पर वाई, एक्स डैश, एक्स डैश। एक्स की तरफ दूरियां कैसी होती हैं, धनात्मक। एक्स डैश की तरफ दूरियां कैसी होती हैं, ऋणात्मक। वाई तरफ क्या होती है दूरियां, धनात्मक। इधर की दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक। तो सबसे पहले आप लोग इतना समझ लीजिए कि x पे दूरी धनात्मक, y पे दूरी धनात्मक, x डैश और y डैश पे दूरियां ऋणात्मक होती हैं। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मूल बिंदु। अब यहां एक बात और समझ लीजिए, भुज और कोट क्या होता है। x अक्ष पे, x अक्ष पे चली गई दूरी भुज कहलाता है। y अक्ष पे चली गई दूरी y अक्ष पर चली गई दूरी कोट कहलाता है। तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। एक्स अक्ष पे चली गई दूरी को भुज कहते हैं, वाई अक्ष पे चली गई दूरी को कोट कहते हैं। और सब किसी बिंदु का निर्देशांक लिखते समय भुज कामा कोट लिखते हैं, यानी कि पहले एक्स वाले को लिखेंगे फिर बाद में वाई वाले को लिखते हैं। आप समझ लीजिए, हमने एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल लिया है हमने 6,7 को निर्देशांक कीजिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष में सतह में व्यक्त कीजिए। एक्स वाई, वाई डैश, एक्स डैश। एक्स पे कितना चलना है दोस्तों, पहले को भुज बोलते हैं, दूसरे को कोटि बोलते हैं। तो भुज वाला चीज पहले लिखते हैं और कोटि वाला चीज बाद में लिखते हैं। भुज मतलब एक्स पे चला है, कितना चला है 6। एक गैप सेम होना चाहिए पैमाना, 3 4 5 6। तो यहां से यहां तक दूरी कितना है दोस्तों, 6। वाई पे कितना चला है 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो वाई पे कितना चला है, 7 चला है। तो हम लोग निर्देशांक को व्यक्त कर रहे हैं, किसी सतह में व्यक्त करेंगे, किसी समतल में। तो यहाँ से यहाँ तक दूरियां कितनी हैं, अगर ये 6 दूरी है तो इसकी समांतर रेखा भी 6 ही होगी। अगर ये 7 दूरी है तो इसकी समांतर रेखा भी कितनी होगी दोस्तों, 7 होगी। तो पहले किसे लिखते हैं दोस्तों, पहले किसे लिखेंगे, एक्स वाले को भुज लिखेंगे, यानी कि 6,7। यही हमारा निर्देशांक होता है और निर्देशांक को ऐसे ही व्यक्त किया जाता है दोस्तों। आइए अगला समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है हम लोगों का -3, -5। अब हमें समतल में प्रदर्शित करना है इसे, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। एक्स और वाई धनात्मक होती हैं, एक्स डैश और वाई डैश ऋणात्मक होती हैं। तो पहला वाला जो लिखा होता है भुज, यानी कि एक्स पे चला है, एक्स पे कितना चला है 3, लेकिन किस दिशा में, ऋणात्मक दिशा में। 1 2 3।
तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। y पे कितना चला है, 5, लेकिन कितना, माइनस में 5 चला है, 2 3 4 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5। तो इसका समांतर भी कितना चलेगा, 5 ही चलेगा दोस्तों। इसका भी समांतर कितना चलेगा, 3 ही चलेगा। तो इसका निर्देशांक आ गया P का -3, -5, यही हमारा निर्देशांक हो गया। ऐसे ही व्यक्त किया जाता है किसी बिंदु को समतल में। आइए अगला नंबर, अगला डेफिनेशन समझते हैं, चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होता है? चतुर्थांश x अक्ष और y अक्ष किसी समतल को बराबर 4 भागों में बांटते हैं। 4 भागों में बांटते हैं दोस्तों। जैसे y अक्ष, यहाँ x अक्ष, मूल बिंदु, बताओ कितने भाग हैं इसके, चारों भागों को बराबर में बांटते हैं। पहला भाग इसे बोलते हैं प्रथम, इसे बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसे बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। तो चतुर्थांश को दोस्तों ऐसे ही व्यक्त किया जाता है, x अक्ष और y अक्ष समतल को 4 भागों में बांटती हैं। पहले वाले भाग को प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, दूसरे वाले को दूसरा चतुर्थांश, तीसरे को तृतीय, चतुर्थ को चतुर्थ। अब यहाँ साइन की बात होती है दोस्तों, साइन ही हमारा इंपॉर्टेंट है। इधर की दूरी कैसी होती है, धनात्मक। इधर का दूरी कैसा होगा, धनात्मक। इधर का दूरी कैसा होगा, ऋणात्मक। इधर का दूरी कैसा होगा, ऋणात्मक। तो हमें दूरी इधर चलेंगे तो क्या आएगा, धनात्मक, इधर चलेंगे तो क्या आएगा, धनात्मक। यानी कि पहले चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, प्लस, प्लस। दूसरे का चिन्ह देखिए, पहले किसको लिखते हैं दोस्तों, पहले x वाले को लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस। उसके बाद किसको लिखते हैं, y वाले को, तो क्या आएगा, प्लस। तो द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, माइनस, प्लस। तृतीय चतुर्थांश का क्या होगा चिन्ह, इधर क्या होगा दोस्तों, ऋणात्मक, इधर भी ऋणात्मक, तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस। चतुर्थ का बताइए, इधर का क्या होगा, धनात्मक, इधर का क्या होगा, ऋणात्मक। पहले x वाले को तो प्लस, फिर माइनस वाले को। तो यही चिन्ह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम हो चाहे कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, सब जगह चतुर्थांश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हम लोग लगा भी सकते हैं दोस्तों। आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है दोस्त, बताइए इसमें पहला वाला बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। यानी कि पहला माइनस में है, दूसरा प्लस में है, तो कौन सा चतुर्थांश होगा, द्वितीय चतुर्थांश।
पहले दूसरे वाले में दोनों प्लस है, यहाँ भी प्लस प्लस यहाँ, तो कैसा हो जाएगा, फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा। तीसरा देखिए, प्लस है उसके बाद माइनस है, तो प्लस माइनस किस में होता है, चतुर्थ में होता है। यहाँ देखिए दोनों चीजें माइनस में है, भुज भी माइनस में है, कोट भी माइनस में है, तो किस में आ जाएगा, तृतीय में आ जाएगा। तो आज का क्लास समाप्त होता है दोस्तों, और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग जब भी देखिएगा शेयर भी कर दीजिएगा, जो भी आपके मित्र हों वो भी पढ़ सकें, तो मित्रों को भी साथ लेके चलना चाहिए। ठीक है, तो आज का क्लास समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और कल मिलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन के साथ मिलते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। कल के वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।